देवियों सज्जनों देवता जैसे मेरे दोस्तों, फेसबुक पे मेरे फरिश्ते जैसे फ्रेंड, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं यहाँ अहमदाबाद आ चुका हूँ और मेरा नाम है कमांडो जुल्करनैन कमांडो सुल्तान अनीस पहलवान सुल्तान, पीके म्यूजिकल, सुपर रॉयल फ्लैट, शॉप नंबर 6, दरियापुर, डबगरवाड़, अहमदाबाद, गुजरात। दरियापुर डबगरवाड़ में जो दुकान है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खून में दौड़ती है। 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वां अजूबा मेरी दुकान है। और देखो, मोहब्बत किसी से भी हो जाती है, मुझे दुकान से मोहब्बत हो गई है। हम दुनिया का कोई भी बैंड बाजा रिपेयरिंग कर रहे हैं, किस्मत के दरवाजे खुले रहते हैं, दस्तक को पहचानिए। लोग सोचते हैं मेरा फ़ायदा, सुल्तान अनीस पहलवान सोचता है हम दोनों का फ़ायदा। और लक्ष्मी आपको तिलक लगा रही है इंडिया वालों, और आप मुंह धोने की बात कर रहे हो, लात मार रहे हो। मैं जो बाजा आपको दूंगा इंशाल्लाह 1 साल की रिपेयरिंग फ्री है। मैं जिस शहर में भी होऊंगा आप आ सकते हो, अहमदाबाद आ सकते हो। खाने पीना देखो, पहलवान के घर आओगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान नवाजी तो होगी, मुसलमान के घर में आओगे तो भी होगी, सखी के घर में आओगे तो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान नवाजी तो होगी। ये साहबाओं से जब से दुनिया बनी है तब से चला आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मुसलमानों की हकीकत बता रहा हूँ। और यूपी, पंजाब, हरियाणा में तो मेहमान की बहुत इज्जत करते हैं, सभी कौम के लोग इज्जत करते हैं। और भाई धर्म चाहे कोई भी हो, जज्बात तो सहम ही होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सबके। तो मैं ये कह रहा था कि भी जब तक हम दर्द से दूर नहीं होते, जब तक हम दर्द से, दर्द हमसे दूर नहीं होता जब तक हम किसी के हमदर्द नहीं बनते। तो पुराने बाजे हम खरीदते हैं तो उस पर आप ध्यान देना। और एक चीज़ और है, मैं रोती हुई औरत और हंसते हुए मर्द पे मैं कभी भरोसा नहीं करता, आपको भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि हंसता हुआ मर्द हमेशा तुम्हें धोखा ही देगा, और एक वो आदमी तुम्हें धोखा देगा जो महफिल में खामोश बैठा रहेगा। वो या तो मुखबर निकलेगा या कुछ भी, मतलब चापसूसी करना है आपके लिए बैठा हुआ है वो। तो उस आदमी पे थोड़ा ध्यान रखना कि भी जो महफिलों में खामोश मर्द बैठा होता है वो हमेशा मुखबर होता है और धोखेबाज होता है भाई। तो और मैं 1100 रुपये महीने में आपको दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बनने का फार्मूला बताऊंगा इंशाल्लाह। ये कोई दावा नहीं है, ये एक दुआ है, और आपके यकीन पे अल्लाह फैसला करेगा। तो आप उसको एक दिसंबर के आसपास बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं काम में बिजी हूँ। और मुझे आपसे एक बात और कहनी थी कि भाई आदमी भिखारी बन के अल्लाह से पैसा मांगता है, लेकिन जब वो मालदार हो जाता है ना तो नाउज़ुबिल्लाह अपने आप को खुदा समझने लगता है। फिर वो सोचता है मैं खुदा, मैं मालदार, मैं जो बोलूँ वो सही। और ऐसे लोग ज़्यादातर अहमदाबाद के अंदर ज़्यादा हैं, और बाकी में महाराष्ट्र में गुना 101 मालदार लोगों से मिला। बाल बराबर भी मैं घमंड नहीं, और हमेशा हक, इंसाफ और इस्लाम की बातें उन्होंने की हैं। लेकिन अहमदाबाद में कुछ लोग हैं, एक सबसे बड़ा जालिम है इम्तियाज़ कुरैशी, अहमद हुसैन उसके बाप का नाम है, उसके लड़के का नाम है इनामुल हुसैन। 16 साल से मेरी दुकान के पीछे लगा हुआ है, और 2 बार उसने मेरे पे अटैक भी करवाया। मैं खून से लथपथ हो गया, और पुलिस ने उस पर अभी तक कोई केस भी नहीं बनाया है। वो अमीर आदमी है और मैं आम आदमी हूँ, तो पुलिस मुझ पर ही केस बनाई जा रही है। अमीर आदमी पे पुलिस केस बना नहीं रही है, सब उसको सपोर्ट कर रहा है। और यहाँ के कुछ मालदार लोग हैं अहमदाबाद के, तो वो भी कह रहा है कि मैं इससे जीतूंगा नहीं। तो मैंने कि भाई अल्लाह समद, सारी बादशाहत अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह का फैसला आएगा। और मैं अल्लाह से ही उम्मीद रखता हूँ, पुलिस से, सरकार से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। जज साहब भी यूँ कह रहे हैं कि भाई कमिश्नर के पास जाऊँ, कमिश्नर कह रहा है जज साहब के पास जाऊँ, तो मैं जाऊँ कहाँ? तो खेल इसने शुरू करा और पुलिस तमाशा देख रही है। तो अल्लाह से मेरे लिए दुआ करना कि भाई मेरी दुकान की हिफाजत करे। और हिफाजत के लिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 11 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 11 बार दरूद पाक, 11 बार आयतल कुर्सी, और 11 बार फिर से दरूद पाक, ये मैंने पढ़ा है। और मैंने सुना है मस्जिदों में जो आदमी ये पढ़ लेगा क़यामत तक वो जगह इंशाल्लाह कभी नहीं बिकेगी। और ये मेरे से नहीं लड़ रहा इम्तियाज़ कुरैशी, ये खुदा से लड़ाई लड़ रहा है। क्योंकि मुझे दुकान बेचनी नहीं है, दुकान मेरे खून में दौड़ती है, और दुकान मेरी मोहब्बत है, मेरी जान है। वो मैं दिल हूँ, दुकान मेरी धड़कन है। तो फिर भी इनने मेरे पे 7 के झूठे लगवाए हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा एक सपना है कि भी ये बात, इसका असली चेहरा पूरी दुनिया को पता चले। और मैंने इससे एक बात बोली थी, 650 साल तेरा खानदान ये दिन याद रखेगा। और उस बात पे ही पुलिस ने मेरे पे केस बनाया। जब भी मुझे रास्ते में मिलता है तो मेरे पे केस बना देता है, पुलिस के पास चला जाता है। जबकि ये हिजड़ा है,
ये चाहता तो मेरी रिकॉर्डिंग भी कर लेता, लेकिन कोई इस पर रिकॉर्डिंग नहीं, कोई सबूत नहीं कि मैंने धमकी दी है। खाली एक बार मैंने इसको जानबूझकर बेवकूफ़ बनकर फ़ोन पे से धमकी दी थी, वो भी ये बोला था कि भाई 650 साल तेरा खानदान ये दिन याद रखेगा। तो अब इस बेवकूफ़ से पुलिस वालों से ये पूछो कि इसका मतलब ये कहाँ पर है कि भी मैं इसे जान से मारूंगा। अबे यूपी पंजाब हरियाणा वाले औरतों बच्चों हिजड़े पे कभी हाथ नहीं उठाते, तो मारने की बात कहाँ से आती। और ये यूं करा के जी भी आरएसएस के लोगों से मैंने इसके जान से मारने की सुपारी ले ली है, तो फिर ये 16 साल से जिंदा क्यों है हिजड़ा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, दुआओं में याद रखना।